देसी घी की बनी ग्रेवी में पकाएं कुल्फे का साग, वो भी जेब्स किचन की मुनफरिद रेसिपी के साथ। अगर आपने अभी तक जेब्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मज़ेदार किस्म का कुल्फ़े का साग बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उन अज्जा को नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कुल्फ़े का साग। कुल्फ़ा हमें चाहिए तकरीबन 1.5 किलो। पालक हम यहाँ पर लेंगे आधा किलो। कश्मीरी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 8 से 10 अदद। दारचीनी का हम 1.5 इंच का टुकड़ा लेंगे। हरी मिर्च लेंगे हम 10 से 12 अदद। लहसुन के जवे हमें चाहिए होंगे 15 से 20 अदद। अदरक का हम एक दरमियानी साइज का टुकड़ा ले लेंगे। धनिया पाउडर हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा जी 1.5 चाय का चम्मच। खुश्क मेथी हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच। जीरा 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। नमक आधा चाय का चम्मच। प्याज 1 बड़े साइज का। टमाटर 2 दरमियाने साइज के। और देसी घी हमें चाहिए आधा कप। ये थे जी अज्जा। चलें जी, अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने पालक और जो कुल्फे का साग था उसको अच्छे तरीके से धो लिया है और धोने के बाद हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी रख के आपने नहीं काटना, वरना फिर बाद में देर से ये पकेगा। हमने इस तरह से इतना बारीक जो है वो इसे काट लिया है। उसके बाद हम इसको प्रेशर में डाल देंगे। पहले हमने पालक को डाला, उसके बाद हमने फिर कुल्फे को डाला। प्रेशर में डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च, साथ में लहसुन और साथ में जो अदरक था उसको हमने इस तरह से चॉप कर लिया। आधे को हमने चॉप कर लिया सारी चीज़ें और आधी आधी चीज़ें हमने बचा ली हैं। आधी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं, इस तरह से चॉप कर ली हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो आपने पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से चॉप करके आपने ये चीज़ें इसमें डाल देनी है। उसके बाद तकरीबन 1 कप जो है वो पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे मेथी। जो हमने मेथी 2 चाय के चम्मच लिए थे सारे हमने इसमें शामिल नहीं करनी। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच आप इसमें शामिल कर दें, आधा चम्मच बचा लें और साथ में आप इसमें दालचीनी भी ऐड कर देंगे, जो हम आपको यहाँ पर दिखाना भूल गए। तो कोई बात नहीं, दालचीनी भी हमने इसमें शामिल कर ली है। तकरीबन हमने 15 मिनट प्रेशर को लगा देना है। 15 मिनट प्रेशर लगाने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो कुल्फे का साग है और पालक है वो गल चुके होंगे। कि दालचीनी को जो है वो आपने बाहर निकाल लेना है और बाकी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो आपने ग्राइंड नहीं करना। इसी के साथ ही यानी जिस भी आप चीज़ के साथ जो है वो आप इसको पका रहे हैं उस तरीके से आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब देखें थोड़ा सा पानी अभी इसके अंदर मौजूद है। हमने जो डोई जिसके साथ जो है वो उसको पका रहे थे, इस तरीके से हमने इसको करके सारे को जो है वो पानी भी जो है वो ऑलमोस्ट इसका ख़त्म हो चुका है। अब हम जो मज़ीद इसका जो ग्रेवी है, जो इसका तड़का है, उसको हम बनाने की तरफ जाएंगे और इसको हम जो है वो एक साइड पे रख देंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी जी कढ़ाई। कढ़ाई में हम लेंगे देसी घी। देसी घी भी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन आधा कप जो है वो हम देसी घी शामिल करेंगे। उसके अंदर हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद थोड़ा सा हम जो है वो ज़ीरे को कड़कड़ाएंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ा सा जो है वो आप ज़ीरे को कड़कड़ा लें। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, जैसा कि हरी मिर्च, फिर लहसुन और अदरक जो बाकी हमने बचाए थे। आधे हमने शुरू में शामिल कर दिए थे, आधे जो हमने बचाए थे उनको दोबारा से जो है वो हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लेना है और वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और हमने इनको भी ज़्यादा देर जो है वो नहीं पकाना। इनको सिर्फ और सिर्फ आपने इतनी देर पकाना है कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। प्याज हमने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, उसको हमने इस तरह बारीक काट लिया और प्याज को जो है वो काटने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को भी आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं जो है वो इसमें पकाना, बस प्याज का जैसे कलर चेंज होगा
तो हम इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टिप है कि अगर आप प्याज को स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर हमने इसके अंदर शामिल की, थोड़ा बेशक बचा लें, बाद में चेक कर लें, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल कर चुके हैं। हल्दी पाउडर हमने जो है वो इसके अंदर शामिल किया। उसके बाद धनिए को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसका हमने पाउडर बना लिया घर के अंदर ही। वो धनिया पाउडर भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। नमक भी आप थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कुल्फ़ा है वो भी नमकीन है, पालक भी नमकीन है। जो बची हुई मेथी थी वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब ये देखें जी, कश्मीरी लाल मिर्च जो हमने साबित ली थी वो भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। जो शुरू में मैंने आपको लाल मिर्चें कम डालने को बोला था, वो इसीलिए बोला था कि हमने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर रहे हैं और फिर मिर्च पाउडर भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो थोड़ा आप शुरू में कम ही इस्तेमाल करें। हम साथ में टिप की बात कर रहे थे, अगर आप प्याज को और टमाटरों को यहाँ पे स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको शामिल करेंगे तो जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और फिर यही टेस्ट जो है वो आपके कुल्फे के साग के अंदर भी चार चांद लगा देगा। अब हमने इसको कुछ देर के लिए पकाना है और इतनी देर के लिए पकाना है कि जो आपका ये मसाला है ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और आपका जो टमाटर है वो भी घी छोड़ना शुरू कर दे। कुछ देर के लिए जी हम इसको ढाँप देंगे और तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो आपकी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी होगी। जो हमने कुल्फे का साग अलग से बनाया था वो हमने इसके अंदर जो है वो शामिल कर देना है। इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये जो मसाला है, ये जो ग्रेवी है और जो हमने कुल्फे का साग बनाया था, ये सारी चीज़ें यकजान हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना पड़ेगा और जो साइडों पे लगा हुआ मसाला है वो भी उतर जाएगा। उसके बाद आपने इसको ढाँप देना है। तकरीबन हल्की आंच के ऊपर 5 मिनट के लिए आप इसको पकने के लिए छोड़ दें ताकि जितने भी मसाला जात हैं उन सारों का असर जो है वो इसके अंदर आ जाए और आपकी ग्रेवी का जो एक जायका है वो भी इस साग के अंदर जो है वो आ जाए। उसके बाद आप ढक्कन उठाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो कुल्फे का साग है, मज़ेदार कुल्फे का साग, वो भी देसी घी में, वो पक के बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। किसी भी प्लेट में निकालें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और हमें कमेंट करके लाजमी बताएं कि हमारी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी और किस तरह की मज़ीद रेसिपीज आप देखना चाहते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाले बटन को दबाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।